एक एसडी कार्ड में कितना गोल्ड होता है और आखिर इस चीज को दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्यों माना जाता है। साथ ही साथ आज आप इस पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन फायरवर्क शो को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बनाना दिख रहा है उसे इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक बनाना माना जाता है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये कोई बनाना है ही नहीं, मिली बनाना पाइथन स्नेक से, जो कि यूजली वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है और इसकी बॉडी एक हुबहू बनाना की शेप में ऐसे ग्रो करती है कि एक झलक में पता कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि आपके सामने एक बनाना है या फिर ये स्नेक। सच में खतरनाक। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि जापान में मौजूद माउंटेन फ्यूजी के ऊपर हर साल कुछ इस तरीके के दुनिया के सबसे बेहतरीन फायरवर्क शोज में से एक शो को आयोजित किया जाता है, जो इतना बेहतरीन होता है कि इसे दुनिया के तीसरे सबसे बेहतरीन फायरवर्क शो का खिताब हासिल है और इसलिए इसे देखने दुनिया भर से लोग स्पेशली इसी माउंटेन के ऊपर आते हैं। अमेजिंगली रेयर। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद हॉलकोनिया इंस्टिग्निस स्पाइडर अपने बच्चों को एनिमी से सुरक्षित करने के लिए अपने एग्स को कुछ इस तरीके के बेहद ही अमेजिंग नेचुरल कॉटन जैसे पाउच को बनाकर उसमें डिलीवर करती है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर इस पाउच को इस स्पाइडर के अलावा कोई दूसरा इंसेक्ट खोलता है तो इस स्पाइडर के बेबीज कुछ इस तरीके से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और यही चीज इन स्पाइडर्स को काफी ज्यादा अमेजिंग भी बनाती है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद कैसु मात्सु नाम का एक ऐसा डेंजरस चीज भी मौजूद है जिसे खाना तो छोड़िए आप अपने पास रखने से भी घबराएंगे। क्यों? चलिए बताता हूँ। असल में दोस्तों इस चीज को इटालियन फार्मर्स के द्वारा शीप मिल्क और कुछ इस तरीके के छोटे छोटे कीड़ों का इस्तेमाल करते हुए 40 दिनों तक सड़ाकर बनाया जाता है एंड इन दी लास्ट जब ये चीज इन कीड़ों या फिर फंगस की वजह से पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है तब इस चीज को कुछ इस तरीके से लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है और यही चीज इसे सबसे ज्यादा खतरनाक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि साल 2019 में रशिया की एक शौकीन पेट्रोल पंप के ओनर ने एक ऐसी स्कीम निकाली जिसके तहत उसने ये घोषणा करी कि बिकनी पहनकर आओ और अनलिमिटेड पेट्रोल ले जाओ। लेकिन क्या आपको पता है कि उसकी ये अजीब सी स्कीम उस पर ही बुरी तरीके से भारी पड़ गई, क्योंकि दोस्तों उस पेट्रोल पंप पर लड़कियों की बजाय कुछ इस तरीके से लड़के ही बिकनी पहनकर आना शुरू हो गए, जिसके चलते हुए उन्होंने इतने बड़े अमाउंट में इस पंप से पेट्रोल को कंज्यूम किया कि ओनर को महज एक हफ्ते के बाद ही अपनी इस स्कीम को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा। वैसे अगर इस स्कीम को किसी इंडिया के पंप पर लाया जाए तो वहां पर क्या हाल होगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 17। हम सभी जानते हैं कि एक मेल पीकॉक मैटिंग के लिए अपने फेदर्स को बेहद ही अमेजिंग वे में खोलकर डांस करना शुरू कर देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी-कभी मेल पीकॉक सिर्फ एक्सरसाइज के लिए ही अपने फेदर्स को खोलकर डांस करना शुरू कर देता है और वो डांस मैटिंग के लिए किए गए डांस की तुलना में काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक मेल पीकॉक के द्वारा सिर्फ एक्सरसाइज के लिए ही अपने फेदर्स को खोलकर स्लो मोशन में डांस करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि यह डांस मैटिंग के लिए किए गए डांस की तुलना में कितना ज्यादा परफेक्ट होता है। फैक्ट नंबर 16। हम सभी ये जानते हैं कि आज हमारी कार का एक्सीडेंट हो तो हमारी सेफ्टी के लिए उसके अंदर एयर बैग्स मौजूद हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब इस दुनिया में एयर बैग्स इन्वेंट किए ही नहीं गए थे तो उस समय किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। असल में दोस्तों उस समय बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपनी कार में कुछ इस तरीके के वाटर बम्पर्स को इंस्टॉल किया करती थी, जो कि कुछ इस तरीके से क्रैश के समय वाटर को रिलीज करके उसके इंपैक्ट को काफी हद तक कम कर दिया करते थे। वैसे अगर आप इस वीडियो के इंपैक्ट को कम करने की बजाय बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। हम सभी जानते हैं कि इंसान शार्क्स का बहुत बड़े स्केल पर शिकार बनते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों एक शार्क एग्जैक्टली इंसानों के साथ क्या करती है आप इस एग्जांपल को देखकर समझ सकते हैं, जहां पर दोस्तों एक शार्क इंसान का शिकार करने के लिए कुछ इस तरीके से उल्टी डायरेक्शन में चलकर उसके पास आती है, जिसके चलते हुए उसे आभास होता ही नहीं है कि वो शार्क उसके ऊपर अटैक करेगी, बट सडनली ये कुछ इस तरीके से टर्न होकर हम इंसानों को अपना शिकार बना लेती है और इसी ट्रिक से हम इंसान भी शार्क्स के द्वारा बेवकूफ बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा फुटबॉल ग्राउंड भी मौजूद है जिसके अंदर से कुछ और नहीं बल्कि पूरी की पूरी ट्रेन्स ही गुजरती हैं। असल में दोस्तों इस ग्राउंड का नाम साइनी बैलोग है, जो कि स्लोवेकिया में मौजूद है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा फुटबॉल ग्राउंड है जिसके अंदर से कुछ इस तरीके से नॉर्मल और यहाँ तक की स्टीम ट्रेन्स भी गुजरती हैं, जो कि इस ग्राउंड में होने वाले मैचेस में चार चांद लगाने का काम भी करती हैं। सच में खूबसूरत। फैक्ट नंबर 13। एविएशन स्टाफ किसी भी प्लेन की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक प्लेन की सेफ्टी सिर्फ हम इंसानों के द्वारा ही नहीं बल्कि फैल्कन्स के द्वारा भी की जाती है? नहीं समझे तो चलिए समझाता हूं। असल में दोस्तों बहुत से एयरपोर्ट्स पर स्पेशली कुछ इस तरीके के ट्रेंड फैल्कन्स को हायर किया जाता है, जो कि किसी भी प्लेन के एयरपोर्ट पर लैंड या फिर टेक ऑफ के समय उस प्लेन के आसपास घूमकर हवा में मौजूद बर्ड्स को उस प्लेन के रास्ते से हटाने का काम करते हैं और इनकी इस डेयरिंग के बारे में हमें
पता तक नहीं होता। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आपने बहुत सी वीडियोस में इंसानी हार्ट को धड़कता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक फिश के अंदर मौजूद उसके हार्ट को धड़कता हुआ देखा है? आई थिंक नहीं, क्योंकि इसको रिकॉर्ड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो जो चीज मुश्किल होती है उसी को तो आसान बनाते हैं हम। दोस्तों अभी स्क्रीन पर आपको एक बेबी फिश की बॉडी के अंदर मौजूद उसके हार्ट को धड़कता हुआ दिखाया जा रहा है, और इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें इतनी क्लियरिटी के साथ इस फंक्शन को रिकॉर्ड किया गया है। वैसे अगर आप इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स और ज्यादा देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हमने प्रेजेंट डेट में कुछ इस तरीके की केबिन बाइक्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन बाइक्स के कॉन्सेप्ट को कहां से अडॉप्ट किया गया है? असल में दोस्तों यूके में साल 1922 के आसपास कुछ इसी तरीके की केबिन बाइक्स को बनाया जाता था, जिसमें कुछ इस तरीके से 2 या फिर उससे ज्यादा फैमिली मेंबर्स को बैठाया जा सकता था। और इसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए प्रेजेंट डेट में हमें कुछ इस तरीके की बाइक्स आज भी सड़कों के ऊपर नजर आती हैं। मतलब ये भी इतिहास की ही टेक्नोलॉजी है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने मधुमक्खी के बहुत से छत्ते तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बी हाइव देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बी हाइव दिख रहा है उसके नाम इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बी हाइव होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, जिसको कि साल 2013 में ऊटा में डिस्कवर किया गया था। और बात अगर इसकी लेंथ की जाए तो वो 12 फीट थी। सच में मैसिव। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया के बाली में न्यू बॉर्न बेबी को 3 महीनों तक जमीन को छूने ही नहीं दिया जाता? असल में दोस्तों बाली के लोगों का यह मानना है कि बच्चे काफी ज्यादा पवित्र होते हैं, जिसके चलते हुए उन्हें 3 महीनों तक जमीन से दूर रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और इसीलिए इसी दौरान बच्चे को उसके परिवार, फ्रेंड्स या फिर आसपास के लोग खिलाते तो हैं, लेकिन उसे जमीन पर कभी भी टच नहीं करते। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 8। मिली इस पूरी दुनिया की अभी तक की एकमात्र और सबसे पहली वुडन स्पोर्ट्स कार से, जिसका की नाम स्प्लिंटर है, और इसे साल 2015 में यूएसए में बनाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों, इस कार की पूरी बॉडी के साथ साथ इसके इंजन को भी कुछ इस तरीके से सिर्फ वुड यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, और यही चीज इसे इस कैटेगरी में एक बेहद ही यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी नवाजती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों हमने बहुत सी वीडियोस या फिर मूवीज में लावा को बहते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लावा रिवर को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो लावा रिवर दिख रही है वो आइसलैंड की ग्रेट प्रिजोर्सा लावा रिवर है, और ये इतनी ज्यादा मैसिव और गर्म है कि इसकी वीडियो क्लिप को शूट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस वीडियो क्लिप को इस लावा रिवर की काफी ज्यादा रेयर और एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप माना जाता है। सच में गर्मा गर्म। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आजकल थीम रेस्टोरेंट्स का चलन अपने चरम पर है, जहां पर एक रेस्टोरेंट को एक पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंग ही बनाकर तैयार किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सेंट पीटर्सबर्ग में इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट भी मौजूद है जो सिर्फ उन देशों के लोगों को खाना देता है जिन देशों का अमेरिका के साथ झगड़ा हुआ है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस रेस्टोरेंट का नाम स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट किचन रखा गया है। मतलब ये तो अलग ही लेवल की थीम पर चल रहा है। फैक्ट नंबर 5। मिली है लिव सेंड डॉलर से, जो कि एक ऐसा यूनिक सी एनिमल है जिसकी पूरी ही बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके के छोटे छोटे हेयर चिपके रहते हैं, और यही हेयर इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराने के साथ साथ रेत में छिपाने का काम भी करते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसे लिविंग सैंड के नाम से भी जाना जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों की अपनी बॉडी से एक ऐसा यूनिक केमिकल भी रिलीज करता है जिसके चलते हुए एक इंसानी बॉडी देखते ही देखते पीले कलर में कन्वर्ट हो सकती है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जहां से हमारे नेल की स्टार्टिंग होती है वहां पर हमें कुछ इस तरीके की एक्स्ट्रा स्किन लेयर सी नजर आती है, लेकिन आखिर ये क्यों होती है? असल में दोस्तों इस लेयर को क्यूटिकल के नाम से जाना जाता है, और ये हमारी नेल की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे नेल की जड़ और हमारी स्किन के बीच के गैप को भरती है, जिसकी वजह से इस एरिया से बैक्टीरिया एंटर कर ही नहीं पाते, तो भूल कर भी इस लेयर को ना हटाएं। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि साल 1973 में इस पूरी दुनिया की सबसे पहली फिश को स्पेस में भेजा गया था? असल में दोस्तों ये फिश मम्मी चौक स्पीशी की एक फिश थी जिसने इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार कुछ इस तरीके से जीरो ग्रेविटी में स्विम करने की एबिलिटी को जनरेट किया था, और इसीलिए इस फिश और इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। सच में अविश्वसनीय। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में कोलकाता की 93 वर्षीय ज्योत्सना बोस भारत की सबसे पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने कोविड की रिसर्च के लिए अपनी बॉडी को ही डोनेट करने का फैसला किया है। सच में बहादुरी की ये जीती जागती मिसाल हैं। फैक्ट नंबर 1। एक एसडी कार्ड में कितना गोल्ड होता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन हमारे एक स्टैंडर्ड साइज एसडी कार्ड के अंदर बहुत सी प्रीशियस और नॉन प्रीशियस मेटल्स मौजूद होती हैं। अब दोस्तों बात अगर प्रीशियस मेटल्स की जाए तो उसमें हमें गोल्ड भी देखने को मिलता है, क्योंकि गोल्ड को एक बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है जो कि किसी भी एसडी कार्ड की डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए सभी एसडी कार्ड्स में गोल्ड की पतली पतली थ्रेड्स को डाला
जाता है, जिसको कि हम कुछ इस तरीके से नाइट्रिक एसिड में डालने के बाद अलग अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे SD कार्ड और उसके अंदर मौजूद गोल्ड की। अब बात करते हैं कि आखिर फिर एक स्टैंडर्ड साइज SD कार्ड के अंदर कितने रुपए का गोल्ड मिलता है। असल में दोस्तों कुछ इस तरीके के एक स्टैंडर्ड साइज SD कार्ड के अंदर लगभग 10 पैसे से लेकर 12 पैसे का गोल्ड मौजूद होता है, जिसे अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से रिकवर भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।